वर्ष 2023 में रशिया के मीडिया ने दावा किया था कि राष्ट्रपति पुतिन के हर एक निवास तक जाने के लिए एक सीक्रेट रेलवे लाइन है, वहां पर रेलवे स्टेशन है और उसका एक पूरा बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है और उनके हर आधिकारिक निवास पर एक एयर डिफेंस सिस्टम हर समय तैनात रहता है और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है पेंटसिर। ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स या किसी भी फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। और राष्ट्रपति पुतिन के जिस निवास पर हमला हुआ है वहां भी इसी तरह का एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया था और उस एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया। नवंबर 2024 में भारत ने भी रशिया के साथ पेंटसिर यानी इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक समझौता किया है और हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण भी शुरू हो जाए। यानी इस एयर डिफेंस सिस्टम में भारत ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है और भारत भी इसे लेना चाहता है और यहां पर इसका निर्माण करना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रशिया के इन आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि इस हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है और रशिया ऐसे आरोप लगाकर यूक्रेन पर अब और नए हमले कर सकता है और वो इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। रशिया ने आज कहा है कि वो इन हमलों का एक करारा जवाब देगा और रशिया की सेना ने जवाबी हमले के लिए अपने लक्ष्य और हमले का समय अभी से तय कर लिया है। इसका मतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया जल्द ही कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर इस हमले के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार क्यों माना जा रहा है। असल में क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संदेश में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उस दिन कहा था कि टुडे वी ऑल शेयर वन ड्रीम एंड वी हैव वन विश फॉर एवरीवन, मे ही पेरिश। इसका मतलब है कि आज हम सभी का एक ही सपना है और हम सब की एक ही कामना है कि काश वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर वो कौन है? मे ही पेरिश। लोग इसका मतलब लगा रहे हैं कि यहाँ वो राष्ट्रपति पुतिन की बात कर रहे थे। ये जो एक प्रकार की उन्होंने बात कही अपने इस वीडियो में, या आप कह लीजिए कि ये जो उन्होंने प्रार्थना की उस दिन, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन रशिया का दावा है कि उस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इशारा रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ था और वो उनकी मृत्यु की कामना कर रहे थे।